ने इसरो का वीडियो देखा था उसमें कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि मैम आपने लैंडर, ऑर्बिटर और रोवर के बारे में बता दिया, लेकिन ऑर्बिट्स को लेके कुछ कंफ्यूजन है, तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर कीजिएगा। एंड हैड प्रॉमिस दैट वील बी टेकिंग इट अप, सो वी विल बी स्टार्टिंग विद orbit. What is an orbit and what are the various types of orbit? Of course examination point of view से important है and concept के लिहाज से भी। So सबसे पहले हम देखते हैं orbit होता क्या है। देखिए, अगर ये कोई एक बॉडी है तो उसके आसपास ये जो कर्व्ड पाथ आपको दिख रहा है जिसपे कोई और बॉडी घूमती है, उस कर्व्ड पाथ को कहा जाता है ऑर्बिट। सो कर्व्ड पाथ दैट एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस टेक्स अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट। और क्यों एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड घूमता है? ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ये कोई सेलेस्टियल बॉडी है जो इस सेलेस्टियल बॉडी के अराउंड घूम रही है, तो वो इसकी ग्रेविटी की वजह से मूव कर रही है। इसकी ग्रेविटी का भी असर इस बड़े वाले ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा, लेकिन बहुत कम पड़ेगा। इस बड़े ऑब्जेक्ट का उस छोटे ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटी का बहुत असर होता है, जिसकी वजह से कर्व पाथ में घूमता रहता है। जैसे कि आपने देखा है मून अर्थ के अराउंड घूमता है, अर्थ सन के अराउंड घूमती है, तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल एंड उस पाथ को बोलते हैं ऑर्बिट। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। अब जब कोई भी रॉकेट सैटेलाइट को लॉन्च करता है, आपने देखा होगा सैटेलाइट एक ऑर्बिट में घूमना शुरू करती है, तो ये जो नेचुरल फिनोमिनन है, उसी नेचुरल फिनोमिनन में हम उस सैटेलाइट को भी इम्प्लांट करते हैं ताकि वो भी उसी ऑर्बिट में घूमना शुरू करे, जैसे कि बाकी सेलेस्टियल बॉडीज करती हैं। सो व्हेन रॉकेट लॉन्चेस अ सैटेलाइट, उन सैटेलाइट को दे पुट इनटू ऑर्बिट इन स्पेस। जैसे अगर सन के अराउंड कोई सैटेलाइट भेजी जा रही है, अर्थ के अराउंड कोई सैटेलाइट भेजी जा रही है, मार्स के अराउंड भेजी जा रही है, तो सन की, अर्थ की या मार्स की ऑर्बिट में उस सैटेलाइट को छोड़ दिया जाता है और ग्रेविटी की वजह से वो सैटेलाइट वहां घूमती रहती है। ओके, अब अगर घूम रही है तो फ्रिक्शन हो सकता है, धीरे धीरे स्पीड कम हो सकती है। जैसे कि आपने कुछ बांधा रस्सी पे और घुमाया, फोर्स दिया और फोर्स खत्म किया, तो धीरे धीरे वो स्टॉप हो जाता है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे फ्रिक्शन भी फंक्शन करता है, एयर है। लेकिन स्पेस में क्योंकि वहाँ कोई एयर नहीं है, इसलिए कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता और इस वजह से जो सैटेलाइट है वो सिर्फ ग्रेविटी के फंक्शन से घूमता ही रहता है स्मूथली। ओके, दैट इज वाई सैटेलाइट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ विथ ऑलमोस्ट नो फर्दर असिस्टेंस। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई? तो एक बार यहाँ से थ्रस्ट दे दिया, पुश फोर्स दे दिया, सैटेलाइट ऑर्बिट में पहुँच गया, फिर वो उस पर्टिकुलर प्लैनेट या सेलेस्टियल बॉडी के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से उस ऑर्बिट में घूमता रहेगा। फाइन, ये तो बात हो गई ऑर्बिट क्या होता है और सैटेलाइट ऑर्बिट में इस तरह से क्यों घूमते हैं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स पे। कितने तरह की ऑर्बिट्स होती हैं? तो इंपॉर्टेंट ऑर्बिट्स, इंपॉर्टेंट इनफैक्ट यही ऑर्बिट्स होती है जिनमें भेजा जाता है सैटेलाइट्स को। पहली है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, GEO। ये रही जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की पिक्चर। ना, जियो स्टेशनरी नाम को से समझ में आ रहा है स्टेशनरी रहेगी। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जो मैं अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में समझा रही हूँ और ये होती भी अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में ही है। सो ये जो अर्थ है, इसका जो इक्वेटोरियल वाला एरिया होता है, इमेजिनरी लाइन जो कि सेंटर से क्रॉस करती है, इक्वेटोरियल वाले लेवल पे ही, ठीक है, उसी हाइट पे, हाइट इन द सेंस कि अगर इक्वेटर यहाँ से जा रहा है तो ये ऑर्बिट भी उसी के ऑलमोस्ट आप मान लीजिए उसी परिधि में घूमेगी, पर दूर, काफ़ी दूर होती है ये अर्थ से। तो सैटेलाइट इन GEO सर्कल द अर्थ अबव इक्वेटर, इक्वेटर के अबव ही सर्कल करेगी, लेकिन काफ़ी दूर होती है। और जिस स्पीड से अर्थ रोटेट हो रही है, जिस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट हो रही है, उसी डायरेक्शन एंड स्पीड में इस सैटेलाइट को रखा जाता है, ताकि दोनों जब सेम स्पीड से घूमेंगे तो इस सैटेलाइट की जो लोकेशन है अर्थ के रेफरेंस में वो फिक्स हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये भी अर्थ घूम रही है और ये भी घूम रहे हैं, कंटिन्यूस स्पीड से कंटिन्यूस डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में है, तो सैटेलाइट अपीयर्स स्टेशनरी विथ रेफरेंस टू अर्थ। कहानी समझ में आ गई? ठीक है, अब पढ़ लेते हैं। सैटेलाइट इन GEO यानी कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सर्कल अर्थ अबव इक्वेटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। धरती भी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। ट्रैवल एट एग्जैक्टली सेम रेट एज अर्थ। अर्थ का रोटेशन का जो रेट है, चलो पहला सवाल आ गया आपके लिए, बताइए अर्थ रोटेट करने में अपनी एक्सिस में कितना टाइम लगाती है? 24 घंटे हमें पता है, लेकिन एग्जैक्ट प्रिसाइज टाइम बताइए, कितना टाइम लगाती है, कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड। उतने ही घंटे, मिनट और सेकंड का टाइम सेट करके, स्पीड रेट सेट करके इस सैटेलाइट को उस ऑर्बिट में डाला जाता है, ताकि वो स्टेशनरी अपीयर हो अबव अ फिक्स्ड पोजीशन। यानी कि अगर वो आज
नेपाल फॉर एग्जांपल, नेपाल के काठमांडू के ऊपर डाली गई है, तो जिस हिसाब से धरती घूमेगी हमेशा वो नेपाल के काठमांडू के उसी जगह पे वो अपीयर होगी, स्टेशनरी सैटेलाइट रहेगी। अब ये कहाँ काम आती है? टेलीकम्युनिकेशन में काम आती है। जैसे कि जो सिग्नल्स भेजने हैं वो पर्टिकुलरली उसी पॉइंट पे जाने चाहिए। जैसे आप देखते हो, आप D2H वगैरह देखते हो ना, डायरेक्ट टू होम केबल वगैरह जो होते हैं, तो आप एंटीना इधर उधर हो जाए तो सिग्नल पकड़ में नहीं आते। तो इस तरह से इन केसेस में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फंक्शनल होती है। सो GEO आर फार्दर फ्रॉम अर्थ, बहुत दूरी पे होती हैं, ये ऐसा नहीं है कि पास में है, ओवर अबव द इक्वेटर है, बट दे आर वेरी डिस्टेंट। एग्जाम्पल है टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। यहाँ तक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट समझ में आ गई कि ये ऑर्बिट में स्टेशनरी अपीयर करती हैं। सेकंड है लो अर्थ ऑर्बिट। ये हमने पिछले इसरो में देखा था, काफ़ी सारी जो सैटेलाइट्स होती हैं, स्पेशली जो इमेजिंग सैटेलाइट्स होती हैं, जो अर्थ को इमेज करती हैं, हमारे बॉर्डर्स का ध्यान रखती हैं, है ना, जो इमेजेस देती हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिस पे क्रू को, मेंबर्स को भेजा जा रहा है अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा, तो वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी लो अर्थ ऑर्बिट में सेटअप किए गए हैं, प्लांट किए गए हैं। तो क्या है ये लो अर्थ ऑर्बिट? नाम से समझ में आ रहा है, अर्थ की जो ऑर्बिट है वो थोड़ी लो, यानी कि बहुत दूर, जैसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बहुत दूर है, इतनी दूर नहीं डाला जाता सैटेलाइट्स को, अर्थ की ऑर्बिट में पास में डाला जाता है। पास का क्या डेफिनेशन हुआ? पास का डेफिनेशन हुआ 160 to 1000 किलोमीटर्स अबव द अर्थ। ये भी बहुत दूर है, लेकिन कंपेरेटिवली कंपेयर टू अदर टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स ये पास होती है धरती के। ये देखिए। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ होती है, ज़रूरी नहीं है कि आपको इक्वेटर के अबव ही रखना है, आप एक्सिस कोई भी रख सकते हो, है ना, तो ये इसलिए थोड़ा ईजी होता है, फ्लेक्सिबल होता है। So relatively close to Earth's surface, normally at 160 to 1000 किलोमीटर above the Earth, their plane can be tilted। ठीक है, इनको बिल्कुल इक्वेटर के उस पे ही रहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उस प्लेन पे इनके प्लेन टिल्टेड हो सकते हैं। जैसे ये रहा इक्वेटर और ये जा रही किसी सैटेलाइट की लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। चलिए, और बहुत कॉमनली यूज ऑर्बिट होती है बिकॉज कन्वीनियंट होता है, आना जाना पास है, क्योंकि ऑर्बिट इतनी दूर नहीं है, इसलिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यहाँ सेटअप किए जाते हैं। इमेजिंग इजी हो पाती है बिकॉज पास है, तो सारी पिक्चर्स अच्छे से कैप्चर हो पाती हैं। गॉट इट। देन आता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के बीच में कहीं होगी, ना बहुत पास ना बहुत दूर, लेकिन ये भी फिक्स होनी, यानी कि इसकी भी ऑर्बिट फिक्स होनी ज़रूरी नहीं है, ये टिल्टेड हो सकती है। इट नीड नॉट बी अबव इक्वेटर, इवन दिस कैन बी टिल्टेड। ठीक है साहब, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। अब हम आते हैं, तीन और तरह के हमें ऑर्बिट्स पढ़नी है, पोलर ऑर्बिट एंड जियो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, देन ट्रांसफर ऑर्बिट्स एंड जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट्स, एंड लैग रेंज पॉइंट्स। लैग रेंज पॉइंट क्या है? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्टिंग भी है इसलिए भी ध्यान दीजिएगा। सो पोलर ऑर्बिट या सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होती है? पोलर ऑर्बिट, अच्छा अभी तक हम सारी ऑर्बिट्स इस तरह से देख रहे थे, है ना, लैटिट्यूडनल। ये जो ऑर्बिट होती है ये वर्टिकल होती है, नॉर्थ और साउथ पोल के आसपास से गुजरती है, नॉट नेसेसरीली उन्हीं से, उनसे थोड़े एंगल पे गुजर सकती है, बट इट इज अ वर्टिकल फॉर्म ऑफ ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट पोल्स के आसपास से जाएगी। सो यूजुअली ट्रैवल पास्ट अर्थ फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ रादर देन ईस्ट एंड वेस्ट, रफली पासेस थ्रू द पोल्स। तो ये तो हो गई पोलर ऑर्बिट। अब सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट क्या होती है? ये पोलर ऑर्बिट होती है जो कि सन के कॉन्टेक्स्ट में फिक्स होगी, यानी कि अगर आज 3 बजे वो यहाँ से गुजरी है एक पॉइंट से, तो जब कल सूरज 3 बजे, सूरज भी एक ही पॉइंट पे होता है ना, विथ रेफरेंस टू अर्थ, तो कल 3 बजे ही ये सैटेलाइट वापस इस पॉइंट से गुजरेगी, यानी कि सन के मूवमेंट के हिसाब से ये सिंक्रोनाइज्ड होती है। सो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ पोलर ऑर्बिट। पहली चीज तो पोलर ऑर्बिट का टाइप है। Satellites and SSO travel over the polar regions and are synchronous with the sun, यानी कि सैटेलाइट ऑलवेज विजिट द सेम स्पॉट एट द सेम लोकल टाइम। आपने पोखरन मूवी देखी होगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब आई एम अज्यूमिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो गलत हो गया बोलना, शायद आपने पोखरन मूवी देखी होगी। उसमें आपने देखा होगा कि वो लोग काम एक पर्टिकुलर विंडो में करते थे, फिर सब कुछ छुपा देते थे। क्यों? क्योंकि उस समय से सैटेलाइट मूव करेगी, फिर काम करना शुरू करते थे, फिर जैसे ही सैटेलाइट का टाइम होता था सब कुछ छुपा देते थे। तो सैटेलाइट के मूव करने का टाइम फिक्स होता था।
एक जगह से, एक लोकेशन से वो सैटेलाइट एक टाइम में मूव करेगी और वो टाइम फिक्स होगा, उसको कहते हैं सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। ठीक है, दिन के 12 बजे सूरज कहाँ होगा ये फिक्स होता है, इसी तरह से जब सूरज यहाँ होगा तो वो सैटेलाइट कहाँ होगी। ठीक है, सो इट ऑलवेज विजिट्स द सेम स्पॉट एट द सेम लोकल टाइम, और लोकल टाइम सन से कोऑर्डिनेटेड होता है। फिर आती है ट्रांसफर ऑर्बिट एंड जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट्स। अब ट्रांसफर ऑर्बिट क्या होगी, देखिए इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हमें जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भेजना है किसी को, बहुत दूर होती है वो ऑर्बिट, बहुत ज़्यादा फ्यूल लगेगा वहाँ तक सैटेलाइट को पहुँचाने के लिए, तो हम क्या करते हैं, एक शॉर्टकट ऑर्बिट में सैटेलाइट को डालते हैं, वो शॉर्टकट ऑर्बिट उसको उस दूर वाली ऑर्बिट तक फिर लेके जाएगी। जैसे मंगलयान जो मूवी थी उसमें आपने देखा होगा, है ना, उसके अंदर क्या था, अगर आपने देखा हो कि हम इस ऑर्बिट में डालते हैं, फिर थोड़ा सा थ्रस्ट देंगे तो वो दूसरी ऑर्बिट में मूव हो जाएगी, फिर थोड़ा सा थ्रस्ट देंगे फिर वो तीसरी बड़ी ऑर्बिट में मूव हो जाएगी। तो ये जो बीच वाली छोटी छोटी ऑर्बिट्स हैं ये काम करती हैं ट्रांसफर ऑर्बिट्स की तरह। यहाँ अगर आप देख सकते हैं, आई डोंट नो, लेट मी ट्राई एंड मेक इट, चलो ऐसे ही देख लेते हैं। ये अर्थ है ना, यहाँ से ये जो आपको ब्लू कलर वाली ऑर्बिट ये दिख रही है, ये है ट्रांसफर ऑर्बिट, पास थी, लेकिन अब आइडियली यहाँ ना आके वापस यहाँ तक हमने सैटेलाइट को भेजा, फिर थोड़ा सा किक दिया और वो इस बड़ी वाली ऑर्बिट के अंदर ट्रांसफर हो गई। तो जल्दी से पढ़ लेते हैं। स्पेशल काइंड ऑफ ऑर्बिट यूज्ड टू गेट फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। सैटेलाइट को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में भेजने के लिए जो काम में आती है उनको ट्रांसफर ऑर्बिट बोलते हैं। और जो सैटेलाइट है दे आर नॉट प्लेस्ड डायरेक्टली इनटू द फाइनल ऑर्बिट। ट्रांसफर ऑर्बिट जो कि जीईओ तक पहुंचाने के लिए काम में ली जाती हैं उनको जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट कहा जाता है। तो ट्रांसफर ऑर्बिट किसी भी ऑर्बिट में डालने के लिए काम में ली जा सकती है, लेकिन जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में डालने के लिए काम में ली जाएगी उसको जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट यानी जीटीओ कहा जाएगा। और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। दूर वाली ऑर्बिट में भेजने के लिए एफर्ट्स, टेक्नोलॉजी, फ्यूल सब कुछ थोड़ा हैवी चाहिएगा, तो इसलिए हम छोटी ऑर्बिट में भेज के थ्रस्ट के साथ दूसरी ऑर्बिट में भेज देते हैं। फिर लास्टली हम आ जाते हैं लैग रेंज पॉइंट। लैग रेंज पॉइंट क्या है, अब ये समझिएगा। कुछ टेलीस्कोप्स होते हैं, स्पेस टेलीस्कोप्स, जो कि बहुत सारे चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं अर्थ की या किसी भी प्लैनेट या सेलेस्टियल बॉडी की। ना अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो अगर बहुत पास से कुछ भी वो कैप्चर करना चाहेगा टेलीस्कोप, तो अर्थ भी अपने आईआर रेडिएशंस और लाइट वगैरह एमिट करती रहती है, तो पिक्चर अच्छी नहीं आएगी। तो हमें दूर भेजना, दूर इम्प्लांट करना पड़ता है उस टेलीस्कोप को। बहुत ज़्यादा दूर करेंगे तो हमारी ग्रेविटेशनल पुल से ही बाहर निकल जाएगा, किसी और प्लैनेट या सेलेस्टियल बॉडी की ऑर्बिट में चला जाएगा वो टेलीस्कोप। तो अब हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना पड़ता है जो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल और दूसरी ऑर्बिट मतलब सन की बहुत पावरफुल ऑर्बिट है, हमारे बाहर निकलते वो उसके ऑर्बिट में मूव ना कर जाए। तो अगर हम ज़्यादा पास रखेंगे तो पिक्चर कैप्चर नहीं करेगा, ज़्यादा दूर करेंगे तो सन की ऑर्बिट में मूव कर जाएगा। तो एक ऐसा पॉइंट होता है जिसे लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पे अर्थ का पुल और सन का पुल एक तरह से बैलेंस आउट कर रहे होते हैं। सो स्पेसिफिक पॉइंट्स फार आउट इन स्पेस, बहुत दूर स्पेस में, वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड्स ऑफ अर्थ एंड सन कंबाइन इन सच अ वे, जिससे कि स्पेस क्राफ्ट हो या टेलीस्कोप हो या जो भी हमने भेजा है वो स्टेबल रहे और एंकर्ड रहे रिलेटिव टू अर्थ की ऑर्बिट से दूर गायब ना हो जाए। तो ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ की अर्थ और सन का ग्रेविटेशनल पुल इस कॉम्बिनेशन में काम करता है कि सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट में ही घूमता रहता है, उसको कहते हैं लैग्रेंज पॉइंट। बहुत कैलकुलेशन से लैग्रेंज पॉइंट पता लगते हैं और वहाँ पे फिर सैटेलाइट या जो भी आपका टेलीस्कोप है या जो भी कुछ है वो वहाँ पे आप भेजते हो। ठीक है, तो ये थे सभी तरह के ऑर्बिट्स। आई रियली होप कॉन्सेप्ट समझा पाए होंगे मैं और आप समझ पाए होंगे। एंड विद दिस आई टेक योर लीव, वील मीट नेक्स्ट वेरी सून। टेक केयर, बाय बाय।